आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है गोलू जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के रहने वाले गोलू जी बताते हैं कि ये बात उन दिनों की है जब हमारा गांव अभी के मुकाबले काफ़ी कम विकसित था। यहाँ तक कि हमारे गांव में किसी चीज़ को पिसवाने के लिए चक्की भी नहीं था, जिस वजह से गांव के तकरीबन सारे लोगों को धान वगैरह दराने के लिए बिलटुकरी जाना पड़ता था। ऐसी ही एक रोज़ मुझे और मेरे दोस्त आशीष को धान दराने जाना था, मगर दिन में इतनी धूप थी कि घर से बाहर पैर रखने की हिम्मत ही नहीं हुई, जिस वजह से हमने रात के वक्त निकलने का तय किया। फिर अंधेरा होते ही साइकिल में धान लाद कर हम दोनों बिलटुकरी गांव के लिए रवाना हो गए। चूँकि बात काफ़ी पुरानी है, जिस वजह से उन दिनों अंधेरा होते ही हमारे गांव के ज़्यादातर लोग घरों में होते थे और इसलिए गांव के रास्ते वीरान पड़ जाते थे। उस रात भी आलम कुछ ऐसा ही था। घुप अंधेरा और सन्नाटा रास्ते पर इस कदर पसरा था कि एक पल को कोई भी डर जाए। चलते चलते जब हम एक पुल से गुजर रहे थे तो लोड ज़्यादा होने की वजह से हमारी सांस फूलने लगी थी, इसलिए हमने थोड़ी देर पुल पर रुककर आराम करने का सोचा। अभी हम पुल पर खड़े होकर सुस्ता ही रहे थे कि तभी हमें किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। सुनने से पता चल रहा था कि वो किसी औरत की आवाज़ है, मगर उस पुल के आगे पीछे दूर दूर तक कहीं कोई औरत दिखाई नहीं पड़ रही थी। पता नहीं क्यों उस आवाज़ को सुनने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लिहाजा मैंने आशीष को चलने का इशारा किया। फिर हम लोग वहाँ से आगे निकल गए और सीधे बिलटुकरी गांव के चक्की पर पहुँचे। बिलटुकरी गांव बड़ा होने के कारण बहुत सी दुकानें अभी भी खुली हुई थीं। खैर हमने धान दराया और फिर वापस घर की तरफ चलने लगे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि आशीष बोला, यार उस पुल पर से जल्दी निकल जाना। जिस पर मैंने कहा, अबे डर मत, मैं हूं ना। अब रास्ता इस कदर खामोश हो चुका था कि कहीं दूर से ट्रेन के गुजरने की आवाज़ भी हम साफ तौर पर सुन पा रहे थे। रास्ता खाली तो था ही, ऊपर से अगल बगल जंगल होने के कारण और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। खैर मैं साइकिल चलाता रहा। चलते चलते अब हम लोग फिर से उसी पुल पर आ गए थे जहां आते वक्त हमें रोने की आवाज़ आई थी। अभी हम उस पुल पर चल ही रहे थे कि तभी फिर से हमें किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। उसी तरह की आवाज़ को दोबारा सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा, मगर इस बार मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि पुल के एक किनारे पर एक बूढ़ी अम्मा अपना सिर झुकाए बैठी है और रो रही है। तो पहले तो उस औरत को देखकर मुझे शक हुआ, मगर फिर लगा कि कहीं ये बूढ़ी अम्मा कोई मुसीबत में तो नहीं है, लिहाजा मैं साइकिल स्टैंड पर लगाकर उन अम्मा जी की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं उनकी तरफ 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी आशीष ने मुझे रोकते हुए कहा, गोलू क्या कर रहा है, छोड़ घर चलते हैं। जिस पर मैंने कहा, रुक, लगता है इन्हें कोई मदद चाहिए। ये बोलते हुए मैं उन अम्मा जी के पास जाकर खड़ा हो गया और कहा, क्या हुआ अम्मा, काहे रो रही हो? इस पर उन अम्मा जी ने कहा, मुझे घर ले चलो। और ये बोलते हुए
उन्होंने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उनकी शक्ल देखकर मेरे दिल में धकधकी शुरू हो गई। बिना भागे ही मेरी सांस टूटने लगी थी। दरअसल उस औरत का चेहरा बड़ा ही खौफनाक था। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद और चेहरा फूला हुआ था। अपने आप को संभालते हुए मैंने साइकिल उठाया और फिर मैं और आशीष हम दोनों घर जाकर ही रुके। घर पहुंचने के बाद इस बात का जिक्र करने पर पता चला कि आज से कुछ साल पहले एक माँ और बेटे में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई, जिस वजह से माँ ने उसी पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। और तब से वो औरत वहीं भटकती है और पुल पर से गुजरने वालों को घर ले जाने को बोलती है। तो दोस्तों, ये थी गोलू जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।